अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2024 का आगाज़ हो चुका है और जनवरी का फर्स्ट वीक ये चल रहा है। आज साल 2023 में, साल 2022 में जो गुज़िश्ता चीज़ें गुज़र चुकी हैं, हमने उस पे भी तबसरा करना था और इसके साथ-साथ साल 2024 के जो प्लान्स हैं, उस पे भी बात करनी थी। लेकिन आज जैसे ही मैं ऑफ़िस दाखिल हुआ हूँ, तो मेरी टीम जो सेल्स टीम है, माशाल्लाह मेरे सेल्स चैंपियन है टीम पीपीएल पे। इन लोगों के मुख्तलिफ सवालात थे, क्योंकि ये लोग खुद भी परेशान थे शायद जब ये एक कैथारसिस कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे और इन्होंने वो सवाल करके मुझे भी परेशान किया। आज वो सवाल भी आप लोगों से शेयर किए जाएँगे और इसके साथ-साथ उनके सॉल्यूशंस पे भी बात की जाएगी। अच्छा, जब ये सवालात मेरे सामने आए तो पहले तो मैं सुनाता हूँ कि ये सवालात हैं क्या? आप भी सुनिए, क्योंकि ये सारे सवालात सुन के मुझे भी बड़ी परेशानी हुई और मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल चौंक गया कि हमें इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा और अब क्या होगा। आइए पहले ये सवाल सुनते हैं। सर, हमने आज से पहले जो है ना यहाँ पे बुकिंग करवाई, यानी कि हमारे कस्टमर ने यहाँ पे बुकिंग हमारे कहने पे हमने रिकमेंड किया कि आप इस बिल्डर के पास आ जाएं और इसमें अपनी फाइल को एडजस्ट कर लें और हम इसका आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। यानी कि हमने अल्टीमेट उनका सोल्यूशन निकाला, हल निकाला। लेकिन आज हमारा क्लाइंट उसी स्टेज पे खड़ा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन जो है ना वो हुई नहीं है। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, वो बहरिया की तरफ से कुछ चीज़ों के अंदर डिले आया या बिल्डर की तरफ से आया, लेकिन आज वो उसी स्टेज पे खड़ा है। तो उसका सलूशन हम मज़ीद उसको किस तरफ लेकर जा सकते हैं? मेरा सवाल अदनान भाई आपसे और टीम पीपीएल की जो मैनेजमेंट है उससे ये है कि हमारे कहने पे, पीपीएल के कहने पे लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स हमारे फेस को देखते हुए, पीपीएल को देखते हुए, अदनान साहब को देखते हुए जो है वो करवाई गई हैं। और उनमें से बहुत सारे बिल्डर्स या तो काम नहीं कर रहे या वो वैसे अनफॉर्चुनेटली भाग चुके हैं, जिसकी वजह से जो मेरा क्लाइंट है, मैं अपनी ज़ात की अगर बात करता हूँ तो वो डिस्टर्ब है। तो सर, मेरा सवाल ये है कि उन लोगों के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है या उन लोगों का क्या कसूर था? नान में बहुत सारे क्लाइंट्स का ये माइंडसेट होता है कि हमें अपार्टमेंट्स में विला जैसी चीज़ मिले, मतलब लाउंज जो है वो स्पेशियस हो, बेडरूम वाइड हो। आपने देखा है कि मोस्टली बैरिया टाउन में बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें मतलब हमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती, छोटे छोटे बेडरूम्स होते हैं, छोटा सा लाउंज होता है। इस चीज़ के लिए हम कहाँ पर उनको सजेस्ट कर सकते हैं? प्राइवेट बिल्डर का नाम सुनते ही लोग पहले मतलब चीज़ों को 10 दफ़ा सोचते थे, लेकिन आज वो चीज़ थोड़ी सी हमें हकीकत में नज़र आ रही है। अदनान साहब, आपसे यही सवाल है कि प्राइवेट बिल्डर के अंदर शॉप्स थी, अपार्टमेंट थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करके, उनका माइंड प्रॉपर मेकअप करके, आपकी एक फेस वैल्यू दे के हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवाई थी। आप ये इन्वेस्टमेंट कर लें, अपार्टमेंट ले लें, शॉप ले लें, आप फ्यूचर में बहरिया के रेजिडेंट्स होंगे, अपना बिजनेस करेंगे दुकान के अंदर या ऑफिस के अंदर। आज 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई ऐसी चीज़ का वजूद ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आखिर ये कब तक और क्यों और किस तरह से हो रहा है, इसका जवाब चाहिए आपसे। नानवी, मेरा आपसे सवाल ये है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स अपने प्लेटफॉर्म से बहुत सारे यहाँ पे जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनका एज ए सेल्स पार्टनर यहाँ पे एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी काम कर रही है। तो हर एक बिल्डर की मार्केटिंग से पहले हम लोग अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूवर्स को उनका एक इंट्रो प्रोवाइड करते हैं कि इस बिल्डर का ये बैकग्राउंड है। अभी जो नया प्रोजेक्ट आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, इस बिल्डर का क्या बैकग्राउंड है? अभी एक सवाल है कि हमने काफ़ी सारे अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी बुकिंग्स करवाई हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के शोरूम्स में, अपार्टमेंट्स में, कि वो काफ़ी डिले का शिकार हो गए। यानी जैसे टाइम दिया गया था तो इस टाइम में उनको हैंडओवर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी उनका कोई नामो निशान में मैं देखूं तो नज़र नहीं आता, या कोई एक फ्लोर बन के कुछ खड़े हुए हैं। तो इसका क्या हमारे पास हल होगा? वो हमने मर्जिंग करवाई थी एक प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट तो रेडी है, रेडी टू पोजेशन भी है, लेकिन फ्लोर प्लान जिस तरह से था, जिस तरह से साइज़ उस वक्त नज़र आ रहे थे, अभी जाके देखते हैं तो एक्चुअली वो कंजस्टेड लग रहे हैं, वो जो बेडरूम्स वगैरह हैं। मतलब जिस तरह से फ्लोर प्लान था उस तरह से चीज़ें डिज़ाइन में तो उसी तरह से साइज़ में कम लग रही हैं। एक दूसरी बात ये है कि उसमें पार्किंग का काफ़ी इशू आ रहा है। तो अभी जो नए हमारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें हमारे क्लाइंट्स को हम एडजस्ट करना चाहते हैं कैश पे या मर्जिंग में, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जिसके अंदर ये वाले कम अज़ कम प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे पार्किंग वगैरह है या साइज़ वगैरह का। यानी कुछ इस तरह से हो जो मॉडल टाइप उनकी कोई चीज़ हो, दिखा के ही हम कह देंगे इस तरह की चीज़ जो है हम आपको नेक्स्ट टाइम देंगे।
नाज़रीन, आप लोगों ने ये सवाल सुने। मैं अब ये चाह रहा हूँ कि हम लोग इसके बेस्ट सॉल्यूशंस की तरफ बात करें। अच्छा, मेरे पास बेस्ट सॉल्यूशन क्या है मैं आपको मौके पे जाके दिखाना चाहता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 ऐसे बिल्डर्स हैं बैरियर टाउन कराची के, मैं उनके नाम आपको इस वीडियो के थोड़ा आगे जाके डिस्क्लोज़ करूँगा, लेकिन 100% रेडी बनी हुई प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पे, मर्जिंग पे, शॉप्स भी मिलेंगी, अपार्टमेंट भी मिलेंगे, 1 बेडरूम भी मिलेगा, 2 बेडरूम भी मिलेगा। आप लोग आइए मेरे साथ, हम लोग साइट विज़िट पे चलते हैं और वहाँ जाके मैं आप लोगों को ये सारा राज बताऊँगा। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मैं आज आपको लेके आया हूँ पैरागॉन टावर्स पे। पैरागॉन टावर्स नाज़रीन, ये आपके उन सब सवालों का जवाब है जहाँ पे आप लोग ये कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने मर्जिंग करवानी है तो कहाँ करवाएं। मैं कह रहा हूँ पैरागॉन टावर्स में करवा लें। आप लोग कह रहे थे कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक भी मिले और आप पहले रिहाइश करें बाद में इंस्टॉलमेंट देते रहें, तो वो भी आपका पैरागॉन टावर्स है। हमारे पास टावर ए में, टावर बी में ऐसी 20 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आप लोग ये कह रहे थे कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पे इंतज़ार ना करना पड़े और आप लोग फौरी शिफ्टिंग भी कर सकें, तो वो भी यही प्रोजेक्ट पैरागॉन टावर्स है। और फिर एक सवाल ये भी आया कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रेडी शॉप्स हैं, यानी हमें अगर शॉप ख़रीदनी है तो ऑब्वियस बात है कि अपना कारोबार शुरू करना है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे शॉप्स अवेलेबल हैं और ऑक्यूपाइड की जा चुकी हैं। कब्ज़ा हासिल करके आप लोग कोई भी अपना कारोबार यहाँ शुरू कर सकते हैं। अच्छा, पेमेंट प्लान इनका बड़ा फ्लेक्सिबल है कि 25% डाउन पेमेंट के साथ आप लोग बुकिंग करवाइए और अपने अपार्टमेंट के मालिक बन जाइए। और टावर ए का पोजेसन ऑलरेडी दिया जा चुका है गुज़िश्ता 1 साल से। और टावर बी अगर मैं आपको दिखाऊं, सुहेब इस तरफ ज़रा टावर बी भी दिखाइए नाज़रीन को। ये टावर बी है। टावर बी का पोजेसन भी ये जनवरी का महीना चल रहा है और विदिन 1 मंथ इंशाल्लाह इसका पोजेसन भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। और इसकी नीचे शॉप्स भी रेडी की जा रही हैं। पेमेंट प्लान नाज़रीन, आप लोग 1 साल का, 1.5 साल का और 2 साल का कस्टमाइज़ पेमेंट प्लान बनवा सकते हैं। टावर ए में, टावर बी में, टावर सी और डी, टोटल 4 टावर्स हैं नाज़रीन यहाँ पे और चारों के चारों टावर्स पे सेम टाइम पे काम भी हो रहा है। और जिस तरह से मैंने बताया कि टावर ए का तो ऑलरेडी पोजेसन हैंड ओवर किया जा चुका है। तो नाज़रीन, पैरागॉन टावर्स माशाल्लाह अपनी मिसाल आप है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इनका ये 19 एकड़ का ज़मीन का टुकड़ा जो बहरिया टाउन से इन्होंने लिया, इस पे सिर्फ 20% कवर्ड एरिया है जिस पे कंस्ट्रक्शन की गई है। रेस्ट ऑफ जो आपका 80% एरिया है, उस 80% एरिया को ओपन छोड़ा गया, यानी अमेनिटीज़, ये वो वाला कंपाउंड या फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए हैं, पार्क्स बने हैं, पार्किंग दी गई है और कशादा नज़ारों के लिए आपको ये सारी की सारी जगह छोड़ दी गई है ताकि आप लोग यहाँ के रिहायशी बने और इन्जॉय कर सकें। इट्स अ गेटेड कम्युनिटी नाज़रीन, और गेटेड कम्युनिटी के अंदर आप लोग सेफ़ फील करेंगे, सिक्योरिटी है, लाइफस्टाइल अच्छा A+ क्वालिटी का आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और एक और सवाल आया था हमारी टीम की तरफ से कि ऐसे 20 बिल्डर्स की आप लोग तारीफ़ें करते रहते हैं और बुकिंग भी करवाते हैं, आज आप हमें एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाएं जिनके बिल्डर्स की कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, जिनका कोई एग्जांपल दी जा सके। तो येस, नाउ आई कैन क्लेम कि बहरिया टाउन में पैरागॉन टावर्स, यानी ये जो प्रोजेक्ट है पैरागॉन का, पैरागॉन वाले माशाल्लाह पैरागॉन डेवलपर्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, ना सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में। जिन पैरागॉन टावर्स ने यहाँ पे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम हो, ग्रैंड मस्जिद हो, यहाँ के बड़े कशादा रोड जो मेन बुलेवार्ड्स बनते हैं वो हों, फ्लाईओवर्स हों, अंडरपासेस हों, या यहाँ पे जो बैरिया हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट बने हुए हैं, विलास बने हैं, तो इन सब में अपना रोल प्ले किया हुआ, अपना लोहा मनवा चुके हैं। आज वाहिद ये बिल्डर हैं जिनकी प्रॉपर्टी रेडी भी है और सबसे पहले एज ए प्राइवेट डेवलपर, एज ए प्राइवेट बिल्डर ये लोग अपनी प्रॉपर्टी कस्टमर्स को हैंड ओवर भी कर चुके हैं, जहां लोग अपनी रिहाइश रख चुके हैं। तो नाज़रीन, इतने कशादा निज़ाम में अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके आते हैं और यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। और सबसे नायाब चीज़ ये है कि हम लोग इसमें मर्जिंग भी वेलकम कर लेंगे आप लोग, और केस टू केस वेरी करता है, हर तरह की मर्जिंग नहीं है, बड़ी लिमिटेड है। इस पे आप लोग केस टू केस वेरी करेंगे और हमारे साथ डिस्कस करेंगे, हम इंशाल्लाह उस पर प्रपोजल बना के आपको दे देंगे। और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पैरागॉन टावर्स में पैरागॉन मैनेजमेंट के साथ एज एन ऑथोराइज सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, रेड बॉक्स और टीम PPL
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिल के एज ए ऑथोराइज सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। साइट पे भी हमारे ऑफिस मौजूद हैं, आप लोग आइए विजिट कीजिए। पैरागॉन का भी साइट पे ऑफिस है, रेड बॉक्स का भी है और बहुत जल्द इंशाल्लाह पीपीएल का भी आपको साइट पे ऑफिस भी मिल जाएगा। वैसे मेन जना एवेन्यू बैरिया टाउन कराची में हमारा ऑफिस है, आप लोग विजिट करें। किसी भी तरह की बुकिंग, मर्जिंग, एडजस्टमेंट के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।